हाँ तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की पुस्तक हनी ड्यू की पोएम के बारे में। इससे पहले हम 2 पोएमों के बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट थी एंड एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर की कहानी, और दूसरी पढ़ी थी हमने क्या नाम है, ज्योग्राफी लेसन, भूगोल के अध्याय के बारे में। अब तीसरी जो पोएम है आज उसका नाम है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकबेटी, अब देखिए द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी। क्या होता है? रहस्यमयी। तो मैं बोलता हूँ, और कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो मैकबेटी द रहस्यमयी बिल्ली, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको बारे में कि पोएम में क्या बताया गया है। डू यू हैव ए पेट कैट, वो हमसे कह रहा है डू यू हैव ए पेट कैट, क्या आपके पास एक पालतू पेट, यानी क्या होता है हमारा पालतू। तो क्या कह रहा है वो कि आपके पास क्या एक पालतू बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी ध्यान दिया है। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर। मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आपने कभी भी इसके बारे में, जो कह रहा है कि क्या आपने कभी भी, मिस्टीरियस का मतलब रहस्य, क्या आपने कभी भी इन चीज़ों के रहस्य के बारे में ध्यान दिया है। अब देखिए इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। टू से, कहना, वेदर की, एवरी कैट, इट इज़ नॉट ईजी, ईजी का मतलब आसान, सरल, यह आसान नहीं है, यह इतना सरल नहीं है। टू से कहना, एवरी कैट इज ए, कि एवरी जो प्रत्येक जो बिल्ली है, इज ए मिस्ट्री, जो प्रत्येक जो बिल्ली है वह रहस्यमयी होती है। तो कह रहा है कि यह कहना आसान नहीं है कि जो प्रत्येक बिल्ली है वो रहस्यमयी होती है। बट मैकबेटी इज वन, तो क्या कह रहा है, लेकिन मैकबेटी इज वन, मैकबेटी उनमें से एक है। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब होगा निश्चित ही उनमें से क्या है, वह एक है। अब मैकबेटी क्या है, मैकबेटी किसी एक बिल्ली की प्रजाति है, किसी एक बिल्ली का नाम रखा हुआ है। अब देखिए व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, वाट इज इट, वह क्या है, वह क्या है, दैट की, मेक्स यानी जो बनाता है, क्या बनाता है, हिम। अब देखिए यहाँ से हिम शब्द आया है, हिम का मतलब यहाँ पर क्या है, वो मेल है, जो बिल्ली है वो मेल है, तो बेल मिल्ली हो गई, तो इसका मतलब बिल्ली जो क्या हो गया, बिल्ला हो गया, क्या हो गया, बिल्ला हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिलाव बोल सकते हैं, ठीक है, क्या हो गया। तो ये रहस्यमयी किसकी कहानी है, रहस्यमयी बिल्ला की या रहस्यमयी बिलाव की कहानी है। अगर यहाँ पे हर होता, अगर इस जगह पे हर होता तो हर किसके लिए आ जाता है, हमारा फीमेल के लिए, देन एक कहानी किसकी हो जाती है, एक बिल्ली की। तो ये मैकबेटी है जो क्या है, क्या है, एक बिल्ले का नाम है। तो क्या कह रहा है, वाट इज इट, वह क्या है जो मेक बनाता है, मेक यानी बनाता है, हिम उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट, जो ये मैकबेटी है उसको एक परफेक्ट रहस्यमय बिल्ली बनाता है, वह क्या चीज़ है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, और कविता को पढ़िए, एंड फाइंड आउट, रीड द पोएम, कविता को पढ़ें और फाइंड आउट, और उसके बारे में जाने या तलाश करें। अब देखिए मैकबेटी इज ए मिस्ट्री कैट, मैकबेटी इज ए मिस्ट्री कैट, मैकबेटी जो है वो क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। क्या कह रहा है, मैकबेटी जो है क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है, रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, उसको हिडन पाव के नाम से जाना जाता है। कॉल्ड का मतलब पुकारा जाता है या जाना जाता है, पुकारा जाता है। हिडन कॉल्ड का मतलब समझिए, हिडन यानी क्या होता है, छिपा हुआ, और पाव यानी क्या होता है, पंजा, क्या होता है, पंजा, तो उसे छिपे हुए पंजे के नाम से जाना जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हिडन पाव। इसका मतलब क्या है, वह जहाँ भी जाता है उसकी कोई तलाश नहीं कर सकता, और वह छुपे हुए कदमों से जाता है बिल्कुल, कि उसकी कोई तलाश नहीं कर सकता उसने क्या किया है। फॉर ही इज़ द फेमस मास्टर क्रिमिनल, फॉर ही इज़ द फेमस मास्टर क्रिमिनल, वह जो है वो क्या है, फेमस, द मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराध, क्या है वह अपराध का क्या है, मास्टर मतलब कुशल, सातिर क्या है, अपराध में कुशल है, सातिर है। ही इज द फेमस, ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वह क्या है, एक अपराध के अंदर क्या है, मास्टर है, अपराध के अंदर कुशल है। हु कैन डिफाई द लॉ, और वह क्या करता है, डिफाई का मतलब होता है डिसओबे, डिसओबे का मतलब क्या हो गया हमारा, अब मानना। तो क्या कह रहा है कि वह जो कानून है उन कानूनों को नहीं मानता, उन कानूनों को तोड़ता है। ही इज़ द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द आए, स्कॉटलैंड यार्ड एंड बफलमेंट। बफलमेंट का मतलब हो गया परेशानी,
बफलमेंट का मतलब क्या हो गया, परेशानी। और स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है लंदन की जो पुलिस है उसके हेडक्वार्टर के बारे में कहा गया है। लंदन की जो पुलिस का हेडक्वार्टर है उसके लिए वे क्या बना हुआ है, एक परेशानी बना हुआ है। ही द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह जो लंदन की पुलिस है उसके लिए क्या है, एक तरीके से परेशानी बना हुआ है। द फ्लाइंग स्क्वाड, फ्लाइंग का मतलब, स्क्वाड का मतलब उड़न दस्ता। उड़न दस्ता के बारे में आप जानते हैं, उड़न दस्ता का मतलब क्या है, जो भी पुलिस के किसी भी क्राइम सीन पर जो भी गाड़ी जल्दी से आएगी पुलिस की या पुलिस की जो उसकी तहकीकात करने के लिए उसको बोलते हैं उड़न दस्ता। डेस्पायर, डेस्पायर का मतलब क्या हो गया, निराशा। वो क्या कह रहा है कि वह जो है लंदन की पुलिस के लिए क्या है, एक परेशानी है और परेशानी बना हुआ है। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड इज डिस्पायर, और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए क्या बना हुआ है, वो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए वह एक निराशा का कारण बना हुआ है। अब देखिए वो क्या था, जो स्कॉटलैंड यार्ड थी लंदन की जो पुलिस का हेडक्वार्टर था उसके लिए तो परेशानी बना हुआ था, और उड़न दस्ते के लिए जो बिल्ला है मैकबेटी वो क्या बना हुआ है, एक निराशा का कारण बना हुआ है। अब देखिए फॉर व्हेन दे रीच्ड द सीन ऑफ क्राइम, फॉर जब दे रीच्ड, दे कौन, जो हमारा स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस वाले हैं, और जो उड़न दस्ता है रीच पहुँचते हैं, रीच यानी पहुँचना, पहुँचते हैं कहाँ पर, द क्राइम सीन, द सीन ऑफ क्राइम, जो अपराध का जो दृश्य है ना, सीन अपराध का जो दृश्य है मतलब जिस जगह पे कोई अपराध घटित हुआ है, जिस जगह पर कोई भी घटना घटित हुई है उस दृश्य पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं। तब मैकबेटी इज नॉट देयर, और मैकबेटी जो है वह वहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। तो क्या कह रहा है, जब भी उड़न दस्ता जो है पुलिस वाले हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी वहाँ पर नहीं होती है। इसका मतलब यही हो गया कि कहीं पर कोई भी क्राइम हुआ है, कोई चोरी हुई है, कोई लूट हुई है, कोई मर्डर हुआ है, तो उस जगह पर जब पुलिस पहुँचती है तो उस जगह पर अपराधी नहीं मिलता है। मैकबेटी देयर्स नो वन लाइक मैकबेटी। देखिए मैकबेटी जो मैकबेटी है और मैकबेटी है, देयर्स नो वन लाइक मैकबेटी, कोई भी, देयर नो वन, कोई भी नहीं। क्या कह रहा है वो कि देयर्स नो वन लाइक मैकबेटी, मैकबेटी की जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, तो ये क्या है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो गया ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह क्या करता है, प्रत्येक मानव के नियमों को क्या करता है, मानवीय कानूनों को तोड़ता है, मानवीय कानूनों को ब्रेक करता है। एंड ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है एक बार ऊपर गई है, जैसे ये ऊपर गया है तो ये नीचे वापस जरूर आएगा। तो क्या कह रहा है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह प्रत्येक मानव के कानूनों को तोड़ता है। एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और वह ऊपर वाले के कानूनों को भी तोड़ देता है। ऊपर वाले के मतलब भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, तो ये ग्रेविटी है, हालांकि इसको दिया है साइंस ने, साइंटिस्टों ने दिया, लेकिन ये जो पूरे नेचर से सारी चीज़ रिलेटेड हैं वो ऑटोमेटिक हैं। तो क्या कर रहा है कि वो उसके कानूनों को भी तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है, देखिए हिज पावर ऑफ लेविटेशन, पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब हो गया, लेविटेशन का मतलब हो गया पावर ऑफ लेविटेशन, उड़ने की क्षमता। क्या हो गया, पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब उड़ने की क्षमता, इसका मतलब है उड़ता भी है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसकी जो उड़ने की क्षमता है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, फकीर का मतलब क्या होता है, फकीर का मतलब होता है झाड़ फूक करने वाले, मैजिशियन बोल सकते हैं, तांत्रिक बोल सकते हैं, ओझा बोल सकते हैं। स्टेयर का मतलब उसको क्या करते रहते हैं, घूरते रह जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इसका मतलब हो गया घूरना। क्या कह रहा है, उसकी जो उड़ने की क्षमता है उसको देखकर जो फकीर हैं वो क्या करते रह जाते हैं, उसकी उड़ने की क्षमता को देखकर उसे घूरते रह जाते हैं, उसको आश्चर्यचकित करते हुए रह जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप रीच यानी वही पहुंचते हैं द सीन ऑफ क्राइम, उस अपराध के स्थल पर पहुंचते हैं, उस घटना के स्थल पर पहुंचते हैं, मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी जो है उस स्थान पर नहीं होती है। दोबारा से वही बात आ गई है कि जब भी आप अपराध की घटना पर पहुंचते हैं तो मैकबेटी जो है वहाँ से गायब हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं आगे की लाइन के बारे में। यू मे सीक हिम, सीक का मतलब होता है सर्च, तलाश करना।
इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? सीक, सर्च, तलाश करना। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको, बेसमेंट का मतलब है तहखाना, आप उसको ज़मीन के नीचे जो तहखाना बना होता है उसमें तलाश सकते हैं। एंड यू में लुक अप इन द एयर, और आप उसको किस में देख सकते हैं? हवा में देख सकते हैं। वो कह रहा है कि आप उसको आकाश और पाताल दोनों जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन वह आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलता है। बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वंस एंड वंस अगेन, एक बार और बार बार बता देता हूँ, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी जो है वो वहाँ पर नहीं है। वंस का मतलब क्या होता है? आई टेल यू वंस, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और एक बार का मतलब वंस के एक बार, और वंस एंड वंस अगेन, बार बार आपको मैं बता देता हूँ कि मैकविटी इज नॉट देयर। मैकविटी जिंगर कैट, मैकविटी क्या है? एक जिंगर कैट है। मैकविटी हमारी क्या है? एक जिंगर कैट है। जिंगर कैट का मतलब क्या हो गया? जिंगर का मतलब होता है अदरक, तो अदरक बिल्ली तो होगी नहीं, तो जिंगर कैट का मतलब हो गया वह एक अदरक जैसे कलर की क्या है? एक बिल्ली है। और या फिर हम उसको बोल सकते हैं वह क्या है? एक शातिर, शातिर, कुशल, निपुण क्या है? बिल्ला है, बिलाव है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबा और क्या है? टॉल यानी क्या हो गया? वह बहुत लंबा, और थिन यानी क्या हो गया? पतला है। वह वो कैसा है? उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, उसके ढांचे के बारे में बताया है। जैसा देखो आपको इसमें दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए, वह क्या है? ये लंबा है और ये क्या है? पतला है। एंड मैकविटी, और हो गया। अब देखते हैं आगे, देखिए एक बार आगे वाली लाइन को देखते हैं, तो देखिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि मैकविटी जो है वो क्या है? एक सातिर और एक अदरक जैसे कलर की क्या है? एक बिल्ली है, बिल्ला है। ही इज वेरी टॉल, वह लंबा है, और क्या है? वह पतला है। अब देखिए आगे, यू वुड नो हिम, यदि आप उसके बारे में जानते हो। नो का मतलब क्या हो गया? जानना। यदि आप उसके बारे में जानते हो। इफ़ यू सा हिम, यदि आपने उसको देखा है, क्या है? ये सी की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या? देखा है। यदि आपने उसको देखा है। फोर हिज आइज आर संकन इन, अगर यदि आप उसको जानते हो और यदि आपने उसको देखा है। फोर हिज आइज, उसकी जो आंखें आर संकन, संकन का मतलब धसी हुई हैं। क्या है? आंखें कैसी हुई हैं? धसी हुई हैं, अंदर की ओर धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, और उसकी जो भौहें हैं, ब्रो का मतलब क्या हो गया? आईब्रो बोलते हैं ना हम उसको, आंखों की भौहें, आंख से ऊपर वाली क्या है? भौहें हैं। लैंड विद थॉट, और जो वो क्या है? उन पर क्या पड़ी हुई है? लाइन पड़ी हुई है विद थॉट, और वो लाइन किस लिए पड़ी हुई है? उसके विचारों के कारण। अब वो सातिर बिल्ला है तो वो क्राइम के लिए अनेक अनेक प्लान सोचता है, तो क्या है कि उसके जो आंखें हैं उस पर विचारों के कारण क्या पड़ी हुई हैं? झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, लाइन पड़ी हुई हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है, उसका जो सिर है वो क्या है? गुंबद के जैसा है, गुंबदाकार है। हाईली डोम्ड, बहुत ही बड़ा क्या है? गुंबदाकार है। जैसा कि देखिए हम आपको चित्र में बताते हैं, देखिए ये है हमारी ये है मैकविटी बिल्ला। तो देखिए उस बता रहा है, ये जो हमारी लाइन आई थी उसमें इसकी आंखें हैं वो धसी हुई हैं, और इस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, भौहें हैं, वो झुर्रियाँ बिल्कुल पड़ी हुई हैं, और ये बिल्कुल क्या है? पतला है और लंबा है। यही बताया है वो इस लाइन में। और इसका जो सिर है वो भी क्या है? एक तरीके से गुंबद का मतलब, गुंबद क्या होता है? नीचे से बिल्कुल इस तरीके से होता है पेड़ की तरह, जैसे ऐसा होगा, ऊपर से जाके यूं गोल होगा, तो उस तरीके से आपको इसका चेहरा दिखाया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं आगे वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। अब देखिए आगे, हिज कोट इज डस्टी, कोट का मतलब जो कपड़े पहनता है, उसके जो कोट है, अभी आपने डायग्राम में देखा था उसने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज कोट इज डस्टी, उसका जो कोट है वो कैसा है? धूल से सना हुआ, उस पर क्या हुआ है? धूल भरा। फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उस धूल क्यों पड़ी हुई है? फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसके अपेक्षा करने के कारण वो ध्यान नहीं देता है कि मेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं, गंदे हैं तो गंदे और अच्छे हैं तो अच्छे। हिज बिस्कट्स, बिस्कट्स का मतलब क्या हो गया? मूछ, उसकी जो क्या है? मूछें हैं। मूछ आर अनकॉम्ड, अनकॉम्ड का मतलब क्या हो गया? बिखरी हुई, बिना कंघी की हुई, बिखरी हुई। जैसे हमारे बाल हैं, बालों को अगर हम कंघी से सही नहीं संभालते हैं तो वो क्या होता है? बिखरे बिखरे हो जाते हैं। उसी प्रकार उसकी मूछ हैं वो अनकॉम्ड हैं, बिना कंघी की हुई। इसका अगर अपोजिट देखें हम, अपोजिट देखें, जैसे कि हमने बाल नहा धोकर हम बाल बना लेते हैं, तो उसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? कॉम्ड। कॉम्ड का मतलब कंघी कर रखी है। ही स्वेज हिज हेड, स्वेज का मतलब है हिलाता है, स्वे SWAY, स्वे, स्वे का मतलब होता है हिलाना, तो वह क्या करता है? हिलाता है।
क्या करता है, वह हिलाता है। हिज हेड, अपने सर को साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे हिलाता है, विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नैक, एक सांप की तरह। एक सांप जैसे अपने सर को इधर उधर हिलाता है ना, जल्दी जल्दी सांप इधर से उधर भागता है, तो उस तरीके से वह अपने सर को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक, और जब आप सोचते हैं, थिंक का मतलब क्या होगा, सोचना। व्हेन यू थिंक, और जब आप सोचते हैं, ही इज हाफ स्लीप, ही हैज हाफ स्लीप, कि वह क्या है, वह आधा सोया हुआ है, वह आधी नींद में है। जब आप सोचते हैं कि वह क्या है, आधी नींद में है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा क्या होता है, जगा हुआ होता है। वह हमेशा अवेक का मतलब क्या होता है, जागना, वह हमेशा जागा हुआ होता है। देखिए मैकबेटी देयर्स नो वन लाइक मैकबेटी, मैकबेटी देयर्स नो वन लाइक मैकबेटी। मैकबेटी जो है, मैकबेटी के जैसा कोई भी नहीं हो सकता, बार बार यही कहा गया है। फॉर ही इज फाइंड, क्यों नहीं हो सकता, देखिए, फॉर ही इज फाइंड इन फ्लाइन शेप, जो वह जो है वो बिल्लियों के रूप में क्या है, एक फाइंड का मतलब एक दैत्य है, एक राक्षस है, एक दानव है। तो फाइंड का अगर हम अर्थ लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, एक वो क्या है, एक दैत्य है। इसका मतलब क्या है, बिल्ली के रूप में। बोलते हैं ना कि ये तो आदमी की शक्ल में एक जानवर है, उसी तरीके से वह बिल्ली के रूप में क्या है, एक दैत्य है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, एक बुराई का क्या है, वो महादानव है। डेप्रेविटी का मतलब क्या हो गया, बुराई, और वो क्या है, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब क्या हो गया, वह एक राक्षस है, दानव है, महादानव है, कि वह बुराई का क्या है, एक महादानव है। देखिए, यू मे मीट हिम, आप उससे मिल सकते हैं। इन बाई स्ट्रीट, आप उससे, यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, उसको उससे कहाँ मिला जा सकता है, एक गली में मिलाया जा सकता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और उसको कहाँ देखा जाता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब वही होता है, देखो जैसे आपने मैथ के अंदर पढ़ा है कि ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर का मतलब इसकी 4 साइड्स हो जाती हैं, और 4 साइड होने का मतलब क्या हो गया, 4 रास्तों वाला स्थान, तो जहाँ उसको क्या बोलते हैं, चौराया। चौराया होता है ना, चौराया तिराया, 3 रास्तों का समूह चौराया, तिराया, और 4 रास्तों का समूह चौराया। तो उसको कहाँ पे देखा जा सकता है, उसको गली में भी देखा जा सकता है, और उसको चौराहे पर भी देखा जा सकता है। बट व्हेन द क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ भी जो अपराध है, जहाँ भी अपराध होता है, जहाँ भी अपराध पाया जाता है, द मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी जो है उस स्थान पर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ भी अपराध होगा, जहाँ भी क्राइम सीन होगा, मैकबेटी जो है उस जगह पर नहीं, आपको उस जगह पर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम इसकी कुछ ग्लॉसरी के बारे में देख लेते हैं। ग्लॉसरी का मतलब वही हमारा, जैसा कि हमारे वीडियो में देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो इस पोएम में काम में लिए हुए हैं, जिनका अर्थ हम पहले देख चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला शब्द है, देखिए, डिफाई। तो डिफाई का मैंने अभी आपको जब अर्थ कराया तो बताया था डिसओबे। डिसओबे का मतलब क्या हो गया, अवमानना, निरादर। कानूनों को क्या करता था वो, मानव के कानूनों को नहीं मानता था, कोई भी नियम को तोड़ता था वो, हर नियम को। स्कॉटलैंड यार्ड, मैंने पहले ही बताया था, द हेड क्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, जो लंदन की जो पुलिस बल है उसका क्या था, वो मुख्यालय था। फ्लाइंग स्क्वाड, एक ग्रुप ऑफ ए पुलिस, एक पुलिस का समूह, और सोल्जर, एक सैनिकों का समूह। रेडी टू मूव, जो तैयार होता है चलने के लिए। इन द एक्शन क्विकली, जल्दी से, शीघ्रता से। एक्शन का मतलब शीघ्रता से कार्य करने के लिए क्या रहता है, वो तैयार रहता है। अगला है लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब बताया था मैंने, द पावर ऑफ फ्लाइंग। लेविटेशन को बोल सकते हैं फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में उड़ना, विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के। जैसे शक्तिमान उड़ता था बिना किसी सपोर्ट के, तो वो उसकी क्या थी, उड़ने की क्षमता थी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, द पावर ऑफ फ्लाइंग। उड़ने की क्या थी, उसकी क्षमता थी। फाइंड डेविल, अभी इसका अर्थ बताया था, राक्षस। बिल्ली के रूप में क्या था, वो एक बिल्ली के रूप में क्या था, एक राक्षस था। फ्लाइन, तो वही हो गया। रिलेटिंग टू कैट, एक कैट से संबंधित एक शब्द यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बिल्ली के रूप में, जैसे कि मैं बोलूँ, मैंने लिख दिया कैनाइन, इसका तो मतलब हो गया कि बिल्ली के रूप में। और कैनाइन का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से डॉग्स के रूप में। किसके रूप में, डॉग, कुत्ते के रूप में। ऐसे कुछ शब्द हैं जो यूज होते हैं, ठीक है, और भी हैं कुछ। और उसका डेप्रेविटी, मॉरल करप्शन। मॉरल करप्शन का मतलब क्या हो गया, जो समाज में व्याप्त जो बुराई है, तो वो क्या है कि वह बुराई का क्या था, प्रतीक था। अब देखिए, आगे की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पोएम की। धन्यवाद।